मीडिया मीडिया नहीं 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 प्लीज नहीं है? प्लीज प्लीज ओके। लीजिए ना भैया और करते हो साथियों को हमारा जो साथी लोग है जो सशस्त्र संघर्ष को जारी रखना है करके जो तय किए साथी लोग भी अभी हम जिन विषयों को लेकर हमने ये निर्णय लिया इसमें मेजॉरिटी साथियों को तो हमारा जो तरीका है जो तरीका हमने लिया उस पर आपत्ति है, लेकिन वो तरीका किस स्थिति में हमने वो तरीका को अपनाया इसे समझना है करके मैं अपील कर रहा हूँ साथी लोगों को। आप लोग भी सोचना चाहिए, आप लोगों का सुरक्षा का चिंता जरूर है। हमें पहले हम बचना है, बाद में हम क्या करना है करके सोच सकते, जो मौका है उसको इस्तेमाल कर सकते हम। इसलिए सभी साथी लोग और किसी साथियों को भी जानकारी भी नहीं है, वो साथी लोगों को अभी जानकारी हो रही, कुछ लोगों को दूसरा राज्यों में जो साथी लोग है ये तो इस प्रक्रिया के बारे में क्या हो रहे ये जानकारी भी नहीं है। अभी मीडिया के जरिए ये सब तो पता चलेगा, तब आप लोग भी अगर सोचने से इस प्रक्रिया में आना चाहे तो फिर क्या तरीका कुछ तो रहना चाहिए। आत्मसमर्पण करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हो। विस्तार न्यूज़ एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है और सबसे पहले विस्तार न्यूज़ में आप तस्वीर देखिए, ये बसों में भर कर आए हैं तो आत्मसमर्पण करने के लिए आए हुए हैं और ये देखिए तमाम वो व्यक्ति हैं जो आत्मसमर्पण के लिए यादव सर दादा थोड़ा सा क्यों ना सरकार की व्यापक नक्सल उन्मूलन नक्सल और सामूहिक रूप ये रुपये सामने जा रहे हैं और सौहार्दपूर्ण जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया। भूतपूर्व घटनाक्रम में आज हथियार तुमसे नाराज नहीं, तुम्हें संविधान में आस्था जताते हुए इन्हें संविधान की एक प्रति आदरणीयों के द्वारा प्रदान की जा रही है। सरकार की व्यापक नक्सल उन्मूलन नीति के उल्लेखनीय परिणाम स्वरूप दंडकारण क्षेत्र के बहुत अधिक संख्या में, जिन्हें आप सामने देख पा रहे हैं, सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं, TKSZC के सदस्य हैं, डिविजनल कमेटी के सदस्य हैं और अन्य माओवादी नेता इसमें शामिल हैं, जिन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर सामाजिक मुख्यधारा में आज वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में शांति, विकास और विश्वास परिवर्तन की नींव बने हैं। यह ऐतिहासिक पुनर्वास घर वापसी केंद्र और राज्य सरकार के मार्गदर्शन में पुलिस, सुरक्षा बलों, स्थानीय प्रशासन सजग और पर केंद्रित निरंतर प्रयासों ने अनेक कैडरों को हिंसा त्याग कर कानून और समाज की मर्यादा में सम्मानजनक, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया। भूतपूर्व घर वापसी हथियारबंद संघर्ष का अंत होने जा रहा है। माओवादी कैडरों ने बड़ी संख्या में आज हथियारों को समर्पित किया है और
भारत का संविधान और ऐसे अवसर पर हमारे दोनों डिप्टी सीएम भी उपस्थित हैं, आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, जिनके पास गृह विभाग भी है, श्री अरुण साहू जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और विधायक किरण देव जी भी उपस्थित हैं, हमारे इस क्षेत्र के सांसद महेश कश्यप भी उपस्थित हैं, विधायक चेतराम अटामी उपस्थित हैं, सभी हमारे महानुभावगण उपस्थित हैं, हमारे डीजीपी उपस्थित हैं, यहाँ के आईजी सुंदरराज, कमिश्नर, सभी अधिकारीगण, हमारे मांझी चालकी में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि इतने लोग एक साथ विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे होंगे। और नई पुनर्वास नीति हमारे गृह मंत्री जी बताए हैं कि बहुत उसमें अच्छा है, जो भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं उनको हम लोग आर्थिक मदद भी 3 साल तक करने वाले हैं। शहरी क्षेत्र में 4 डिसमिल से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में 1 हेक्टेयर तक खेती के लिए जमीन भी नई पुनर्वास नीति में व्यवस्था है। उनका स्किलिंग भी करा रहे हैं, स्किलिंग करा के उनको रोजगार से जोड़ने का भी नई पुनर्वास नीति में व्यवस्था है। साथ ही जो प्रदेश की जो नई उद्योग नीति लाए उसमें विशेषकर हमारे ऐसे जो भटके हुए लोग जो विकास की मुख्यधारा से जुड़ते हैं तो उनके लिए भी विशेष प्रावधान है। उनको सस्ते दाम में उद्योग के लिए जमीन मुहैया कराने से और भी कई तरह के प्रोत्साहन के प्रावधान नई उद्योग नीति में भी है। इनके लिए अलग से हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से निवेदन करके इनको रहने के लिए मकान उपलब्ध कराने की दृष्टि से 15,000 प्रधानमंत्री आवास योजना भी स्वीकृत कराए हैं। उप मुख्यमंत्री माननीय श्री विजय शर्मा सर, आपका अभिनंदन है। उप मुख्यमंत्री माननीय श्री अरुण साव सर, आपका स्वागत है। विधायक जगदलपुर माननीय श्री किरण सिंहदेव जी, आपका अभिनंदन है। विधायक चित्रकूट माननीय श्री विनय गोयल जी का भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। समाज ने उन लोगों का जो माओवादी संगठन के हैं थे और जिन्होंने पुनर्वास का निर्णय लिया, पुनर्वास से नवजीवन का निर्णय लिया, उनका समाज में स्वागत। लाल आतंक की समस्या थी, ये जो खून खराबे हुआ करते थे, बस्तर के गांव-गांव में परेशानियां थी, बस्तर के गांव-गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर, उत्तम किस्म के बीज, सिंचाई की व्यवस्थाएं न पहुंच पाई थी और बस्तर की जनता परेशान थी। उन सारे ही बातों को ध्यान में रखते हुए माओवादी संगठन के महत्वपूर्ण लोग जिन्होंने इस पूरे ही क्षेत्र में माओवादी संगठन को खड़ा किया, सशस्त्र आंदोलन सरकार के विरुद्ध करते रहे, परंतु बहुत सुखद दिन है आज, बहुत बड़ा दिन है आज, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज कि आज बस्तर लाल आतंक की से मुक्ति की दिशा में बहुत बड़ा एक कदम बढ़ा चुका है। माओवादी संगठन के लोगों ने पुनर्वास करने का निर्णय लिया। पुनर्वास से नया जीवन कर सकता है कि ये पुनर्वास है, लोग वापस आ रहे हैं, नए जीवन के प्रारंभ के लिए वापस आ रहे हैं और इसके लिए जो भी आते हैं उनका स्वागत है। लाल कालीन बिछाकर हम उनका स्वागत। आप सोचें भला ये कितनी बड़ी बात है, ये कितना सुखद अनुभव है कि जिनके हाथ में हथियार हुआ करते थे आज उनके हाथ में संविधान की किताब है, आज वो संविधान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं। अपने समाज के, परिवार के, क्षेत्र के विकास के लिए आज वो आगे बढ़ रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से वह आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी संख्या में हथियारों का जखीरा
वापस आया है, अब खून नहीं बहेगा बस्तर में, इस भाव के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। इनका हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। बहुत सही समय में बहुत बड़ा निर्णय इन लोगों ने किया। डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ काम करने का निर्णय किया है। इसका हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वागत किया है, केंद्रीय नेतृत्व ने भी स्वागत किया है। माननीय अमित शाह जी ने सबको बधाइयां दी हैं और ये कहा है कि बस्तर को लाल आतंक से मुक्त करने के लिए ये मील का पत्थर आज की ये घटना साबित है।